नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलिंग सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले समझते हैं कि भाई ये फाइलिंग सिस्टम होता क्या है। सो यू मस्ट हैव सीन इन योर कंप्यूटर्स, फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप्स या पीसीज वगैरह में यू मस्ट हैव डन इट योरसेल्फ एज वेल कि आप डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। यू मस्ट हैव क्रिएटेड सेवरल फाइल्स ऑन योर डेस्कटॉप एज वेल, जो कि आप उसकी हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क जहाँ पे मतलब कि स्टोरेज होती है, वहां पे यू सेव योर फाइल्स एक्सेट्रा विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट नेम्स। ठीक है। सो सिमिलरली जब डेटाबेस सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया था समवेयर अराउंड 1960s के अराउंड, तो फाइलिंग सिस्टम को यूज किया जाता था। नाउ फाइलिंग सिस्टम भी सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे वर्क करता था। व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज दे आल्सो यूज्ड टू क्रिएट फाइल्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स क्रिएट करी जाती थी विद डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है। जो कि आपके डेटा को स्टोर करती थी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है आप पे, मतलब कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सिटी व्हिच विल कंटेन सेवरल थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके अंदर मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। ठीक है। स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स कौन कौन से ये होंगे, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, मतलब कि सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो हैव दी फैकल्टी इंफॉर्मेशन। फैकल्टी की इंफॉर्मेशन ये होगी वो कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, उनकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कि एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, और उनका स्टेटस क्या है, मतलब कि एज वगैरह क्या है। सिमिलरली उसके उसके बाद हमारे पास पेरोल का भी होगा, फॉर एग्जांपल की फैकल्टी की कितनी पेरोल है। एंड सिमिलरली यू विल आल्सो हैव फॉर कोर्सेज एंड ऑल, मतलब कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इन सब चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट किया जाता था। ठीक है। लेकिन उससे ये इशू होता था कि जैसे जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है, वैसी वैसी यू विल हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ फाइल्स एंड यू विल हैव टू कीप ऑन एडिंग डेटा, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते थे। ठीक है। दैट इज व्हाई व्हाट वी इंजीनियर्स डिड इज वी क्रिएटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस सिस्टम। तो फिर हम इसको समझते हैं कि इतना जरूरी क्यों है। इसलिए समझेंगे हम इसको बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दीज ड्रॉबैक्स दैट वी हैव फॉर फाइलिंग सिस्टम, मतलब कि ये फाइलिंग सिस्टम के आपके सारे ड्रॉबैक्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर हमारे को मिलती हैं। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे सबको। ठीक है। सो फर्स्ट आई विल रिमूव दिस पार्ट so that we have space. ठीक है। so first of all we will see what is data redundancy and inconsistency. ठीक है। so let us see, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल है। we have an example of a university जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स वगैरह होती है स्टूडेंट फैकल्टी कोर्सेज एक्सेट्रा को लेके। ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारे जो प्रोग्रामर्स होंगे, मान लीजिए कि वी हैव प्रोग्रामर्स विच विल बी क्रिएटिंग दीज फाइल्स प्लस दी एप्लीकेशंस, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब कि जो प्रोग्राम्स हम इसमें यूज करेंगे इन फाइल्स को यूज करने के लिए, वो भी ये प्रोग्रामर्स ही क्रिएट करेंगे। ठीक है। दिस इज प्रोग्रामर्स। ठीक है। प्रोग्रामर्स ही क्रिएट करेंगे। सिमिलरली साथ ही साथ जैसे कि हमारा समय बढ़ता जाएगा, इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी और हमारे प्रोग्रामर्स भी चेंज हो सकते हैं। सो व्हाट वी विल हैव इन हैंड, हमारे पास ये दिक्कत होगी कि जो फाइल्स अब क्रिएट हो रही है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अब हमारे प्रोग्रामर्स चेंज हो गए, इंफॉर्मेशन भी नहीं आती जा रही है। तो अब जो फाइल्स क्रिएट हो रही हैं उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोडिंग लैंग्वेज है दैट इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, एंड साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल फाइल की वो भी चेंज हो रही है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है ए, वी हैव अ स्टूडेंट ए जिसने दो सब्जेक्ट्स के अंदर मेजर करी है। मेजर मतलब कि इसके अंदर प्रोफिशिएंसी है अपने कॉलेज में। म्यूजिक में करी है एक तो इसने मेजर, सिमिलरली इसने करी है मैथमेटिक्स में। This student A has done major in two subjects, that is music and mathematics. Now what we will do is we will have two folders for music and for maths, मतलब कि एक फोल्डर म्यूजिक का होगा, एक फोल्डर मैथ्स का होगा, एंड हर एक फोल्डर में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी स्टूडेंट की ए की, मतलब कि इसके अंदर भी स्टूडेंट ए का रोल नंबर वगैरह है और इसके अंदर भी एड्रेस है, इसके अंदर भी स्टूडेंट ए का रोल नंबर है, इसके अंदर भी एड्रेस है और फोन नंबर है साथ में ही, मतलब कि सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भाई इस फोल्डर में भी अवेलेबल है और इस फोल्डर में भी अवेलेबल है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि दो दो जगह सेम इंफॉर्मेशन फालतू में स्टोर हो रही है हमारी।
सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसको डेटा रिडंडेंसी कहते हैं कि हमारा डेटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लीजिए कि हमारा जो स्टूडेंट ए है वो शिफ्ट हो गया, मतलब कि वो पहले इस एड्रेस पे रहता था ए डैश, लेकिन अब वो दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हो गया ए डबल डैश। सो व्हाट वी डिड इज, मतलब कि हमारा यहाँ पे म्यूजिक वाले फोल्डर में तो हमने अपडेट कर दिया एड्रेस, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स वाले फोल्डर में रह गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या रखा है, ए डबल डैश, जो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे पुराना वाला ही है ए डैश। तो इस वजह से हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर क्या क्रिएट होंगी, इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब ये है कि वी हैव नॉट अपडेटेड द डेटा एट एवरी प्लेस इन द फाइलिंग सिस्टम दैट वी हैड। मतलब कि एक जगह अलग डेटा है भाई, एक जगह दूसरी डेटा है, तो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसका एड्रेस मांगेंगे तो दो अलग अलग एड्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक दैट वी हैव फॉर फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई डिफिकल्टी क्या है इन एक्सेसिंग दी डेटा। सो लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस पार्ट। आप आई होप मेरे साथ आप साथ साथ एग्जांपल्स लिखते जा रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझने में और याद रखने में बहुत इजी रहेगा, और एग्जाम में भी आपको ये सब एग्जांपल्स लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ वी विल सी कि सेकंड वाला क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। सेम एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का ही आपको सबसे कॉमन एग्जांपल मिलेगा हर जगह, एंड दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अ यूनिवर्सिटी एग्जांपल। आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वी हैव अ क्लर्क। एक क्लर्क है जिसको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनका पोस्टल कोड या फिर पिन कोड जो होता है, उनका पिन कोड जो हो क्या हो, 110027 मान लीजिए। ठीक है, 110027 उसका पोस्टल कोड हो। इसी पोस्टल कोड के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इस क्लर्क को चाहिए। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है भाई, कि प्रोग्रामर्स से बोले कि भाई ऐसा कोड बनाओ जो मुझे इस टाइप की इंफॉर्मेशन लाके दे। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो प्री एग्जिस्टिंग कोड होगा नहीं ऐसा। अब प्रोग्रामर्स को क्या पता कि हमारे को ऐसी कोई चीज भी चाहिए। सो दिस वाज नॉट क्रिएटेड अर्लियर। तो अब एक क्लर्क क्या बोलेगा प्रोग्रामर को कि भाई मेरे को ऐसा कोड बना के दे दो जिससे मैं इस पोस्टल कोड के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं। ठीक है, तो या फिर ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भाई ये है, मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं पूरे यूनिवर्सिटी में, या 3000, जितने भी आपको मानना चाहिए, 3000 स्टूडेंट्स हैं। उसको हर एक को बैठ के देखेगा ये क्लर्क, और फिर उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा कि जिसका पोस्टल कोड ये है। मतलब कि मैनुअल रिसर्च करेगा। आप सोच सकते हैं कि 3000 स्टूडेंट्स में मैनुअल रिसर्च करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इनएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो उसको इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मान लीजिए कि प्रोग्रामर ने ये कोड बना दिया, ये कोड बना भी दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्लर्क, हो गया खुश। नाउ ही इज हैप्पी एंड एबल टू एक्सेस द स्टूडेंट्स डेटा। कौन से स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट्स के कौन सा डेटा, जिनका पोस्टल कोड है 110027। ठीक है, अब ये तो इसने इससे बनवा लिया प्रोग्रामर से। अब क्या दिक्कत आई है कि अब आस्क आई है कि हमारे को उन्हीं स्टूडेंट्स का चाहिए, इसके साथ साथ कि ये तो हो ही हो, साथ ही साथ क्या हो, इनके जो क्रेडिट्स हो स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स होते हैं कॉलेज में क्रेडिट्स होते हैं ना आपके हर सब्जेक्ट के, तो हर स्टूडेंट का क्रेडिट 60 आवर्स का हो। मतलब कि 60 आवर्स के प्लस क्रेडिट्स हो एक हर स्टूडेंट के पास, जो भी हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं स्पिन कोड से। ठीक है, तो अब ये वापस प्रोग्रामर पे जाएगा कि भाई अब तू ऐसा कोड बना के दे जिसकी वजह से मेरे को ये वाला क्राइटेरिया भी सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो बात को, तो कितनी हमारे को प्रॉब्लम हो रही है डेटा को एक्सेस करने में। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। तो ये तो आपका हो गया दूसरा ड्रॉबैक। ठीक है, नाउ लेट अस सी द थर्ड ड्रॉबैक, कि भाई थर्ड ड्रॉबैक क्या है हमारे फाइलिंग सिस्टम का, या फिर डिसएडवांटेज क्या है हमारे फाइलिंग सिस्टम का। पहले इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं थर्ड वाला क्या है, डेटा आइसोलेशन। ठीक है, सो वी विल हैव सेवरल फाइल्स। ठीक है, हमारे पास सेवरल फाइल्स होंगी जिसके अंदर डेटा होगा। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज कि इन द फाइलिंग सिस्टम आवर डेटा विल बी स्कैटर्ड। मतलब कि हमारा जगह जगह पे डेटा स्कैटर्ड होगा। डिफरेंट फाइल्स में कुछ और है, किसी और फाइल में कुछ और है, और उन सबको हमारे को रिट्रीव करके फाइनल इंफॉर्मेशन लानी पड़ती है। ठीक है,
सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द डेटा इज स्कैटर्ड। एक बात तो ये हो गई। अब जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा अवेलेबल है उसके लिए भी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, मतलब कि डिफरेंट कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि वी विल हैव टू मेक डिफरेंट कोड्स फॉर ईच डेटा रिट्रीवल, मतलब कि हर डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमारे को सेपरेट कोड्स बनवाने पड़ेंगे। किसके किसके थ्रू? कोडर के थ्रू या फिर प्रोग्रामर के थ्रू। तो ये हमारे को बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी डेटा को फाइंड आउट करने में, एंड हो सकता है कुछ डेटा हमारा रह भी जाए जो हमारे को चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डेटा आइसोलेशन। मतलब कि आपका डेटा स्कैटर्ड है, उस स्कैटर्ड डेटा को एक्सेस या रिट्रीव करने के लिए यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट कोड्स फॉर ईच, and for these different codes to be created you will have to contact a coder which will create different application programs to access or retrieve each data point for you. ठीक है, so this is what is known as by data isolation. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। व्हाट आर दी इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन फाइलिंग सिस्टम। तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं भाई। ठीक है, so now let us see what is integrity problems. Now for example हम यूनिवर्सिटी का ही ले रहे हैं। ठीक है, let us consider a university again. तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सेवरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि काफी रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे यूनिवर्सिटी चलती है। ठीक है, सो मान लीजिए कि वी हैव अ पेरोल सिस्टम या फिर एक अकाउंटिंग सिस्टम है ना। इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हमारे को ये देखना है कि इसके अंदर कभी भी हमारा बैलेंस जो हो, अकाउंटिंग सिस्टम में बैलेंस शुड नेवर बी जीरो। ठीक है, जो हमारा अकाउंटिंग बैलेंस हो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट, मतलब कि ये एक कंस्ट्रेंट हो गया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया कि चलो भाई हमारे पास जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक पहला कंस्ट्रेंट है। तो हमने क्या करा, कोडर से बोला भाई ऐसा करो ब्रो, एक ऐसा कोड बनाओ जो ये सेटिस्फाई, मतलब जो इस बात को टेस्ट कर सके कि जो बैलेंस है हमारा अकाउंट में वो जीरो नहीं हो। ठीक है, वो जीरो नहीं हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने ये कोडर से डेवलप करवा लिया, ये हमने इससे प्रोग्राम डेवलप करवा लिया कि ये टेस्ट कर लेगा कि हमारा बैलेंस जीरो नहीं है, तो फिर यू आर गुड टू गो। लेकिन अब थोड़ी देर में क्या करा भाई, हमने एक और कंस्ट्रेंट दे दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि भाई एक और कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट 2। ठीक है, इसको नाम देते हैं बस कंस्ट्रेंट 2 है, इसको भी आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करिए। कोडर ने बोला भाई ठीक है भाई, इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसको भी साथ में, एक ही चीज तो चेंज करनी होगी थोड़ी बहुत। तो कोडर ने इसका भी कंस्ट्रेंट 2 को भी इस कोड में ऐड कर दिया पुराने वाले, और इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करा दिया। अब ये तो है नहीं कि भाई कंस्ट्रेंट्स हमेशा के लिए दो ही रहेंगे, हो सकता है जैसे जैसे टाइम बढ़े वी विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब ये तो है नहीं ना कि हर कंस्ट्रेंट के लिए कोडर बैठ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड बनाता रहेगा, इससे इनकंसिस्टेंसी भी आएगी, मतलब कि आपको डेटा रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे डुप्लीकेट डेटा हो जाए और हमारे सिस्टम में एरर्स आ जाएं। ठीक है, तो मतलब कि आपको डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को साथ में इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है कि हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स इंटीग्रेट होते जाएं हमारे प्रोग्रामिंग कोड्स में जो कि हमारा कोडर लिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज बाय इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, मतलब कि इंटीग्रेट करने में हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको बहुत ही मुश्किल होती है करने में। ठीक है, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज एटॉमिसिटी, मतलब कि एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स क्या होती है दैट वी फेस इन अ फाइलिंग सिस्टम। तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए कि वी हैव एन अकाउंट ए, एक अकाउंट ए है एंड एक अकाउंट बी है। ठीक है, इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा है, मतलब कि कंटेन्स मनी। अकाउंट ए में भी कुछ मनी है, अकाउंट बी में भी कुछ मनी है, मतलब कि कुछ फंड्स है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू मेक अ ट्रांसफर ऑफ से $500। ठीक है, $500 का हमारे को ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए टू बी। नाउ ए टू बी यू वांट टू ट्रांसफर $500। नाउ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि दीज फाइलिंग सिस्टम्स आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पे स्टोर की जाती हैं, मतलब कि आपके ये कंप्यूटर पे स्टोर की जाती हैं। सो अ कंप्यूटर इज सब्जेक्ट टू फेलियर्स, मतलब कि आपके सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ऐसी ग्लिचेस आ सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है टेक्निकल, जिसके बेसिस पे ये हमारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए अकाउंट ए नहीं, मतलब यहाँ इस बंदे का जो अकाउंट ओनर है
ठीक है, मतलब इस अकाउंट का जो ओनर है उसने $500 तो भाई भेज दिए इसको, मतलब कि यहाँ से क्या हो गए, डेबिट हो गए। डेबिट का मतलब है कि कट जाना, इसके पैसे कट गए अपने अकाउंट से। ठीक है, लेकिन अकाउंट बी के पास तो कुछ डेबिट हुआ ही नहीं, $0 ही आए। ठीक है, मतलब कि देर इज नो क्रेडिट। नो क्रेडिट का मतलब कि कुछ इसके अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। यहां से तो डेबिट हो गए, मतलब कि यहां से तो कट गए, लेकिन इसके पास पैसे नहीं आए। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट वी कैन फेस इन अ फाइलिंग सिस्टम। मतलब कि इसके जो फेलियर है कंप्यूटर का, वो हो सकता है जिसके बेसिस पे हमारे ऐसे ट्रांजैक्शन इश्यूज आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे फाइलिंग सिस्टम में ऐसा होना चाहिए था कि या तो पूरा क्रेडिट हो, या तो पूरा क्रेडिट हो टोटल, मतलब कि यहां से कटा और यहाँ पे पूरा पैसे इसको क्रेडिट हो गया, या फिर कुछ भी नहीं हो। ठीक है, और नथिंग हैपेंस। नथिंग हैपेंस। नथिंग हैपेंस का क्या मतलब है कि भाई यहां से भी पैसे नहीं कटे, ये भी सेफ है, और यहाँ पे भी पैसा का कटे ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ आए भी नहीं, तो दोनों तरफ से कोई भी इशू नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब कि वी शुड मेंटेन एटॉमिसिटी इन अ फाइलिंग सिस्टम। या तो हमारा पूरा प्रोसीजर सही चले, या तो क्रेडिट हो जाए। ठीक है, कि यहाँ से पैसे कटे और यहाँ पे अकाउंट बी को मिल गए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता, और या फिर ऐसा होना चाहिए कि नथिंग हैपेंस, कि यहाँ से भी भाई कुछ नहीं कटा है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। इट इज वेरी इजी कि भाई एटॉमिसिटी आपकी प्रॉब्लम हो गई किसके लिए, फाइलिंग सिस्टम के लिए, फाइलिंग सिस्टम के लिए। अब देखते हैं कि भाई व्हाट इज मेंट बाय कॉनकरेंट एक्सेस अनोमलीज। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सिमिलर है इससे, पूरा तरीके से सिमिलर नहीं है, लेकिन वी विल आल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स ओवर हियर। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस पार्ट, फिर देखते हैं कि भाई हमारा कॉनकरेंट एक्सेस अनोमलीज क्या होती है। सो नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज कॉनकरेंट एक्सेस अनोमलीज। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर टू अकाउंट्स, टू अकाउंट, लेट अस कंसीडर ओनली वन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट ए। नाउ आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी, बहुत बहुत सारी क्या, हर वेबसाइट देखी होगी आपने कि दैट यू कैन एक्सेस अलॉन्ग विद अदर पीपल। मतलब कि अगर मान लीजिए आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अकेले बंदे हैं जो वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं और उनके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। आपके साथ ऐसे लाखों या करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो साथ में आपके साथ अमेजोन शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब कि दे आल्सो मे बी बाइंग द सेम प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, और दे मे बी बाइंग समथिंग एल्स बट ऑन द सेम वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या है, कॉनकरेंट एक्सेस। ठीक है, मतलब कि दीज सिस्टम्स अलाउ कॉनकरेंट एक्सेस। जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह जो आप देखते हैं, मतलब कि जो इंटरनेट रिटेलर्स हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो इन पे आप देखेंगे कि वी हैव मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग देयर वेबसाइट, विच इज क्वाइट कॉमन। ऑब्वियस सी बात है ये तो, कि भाई सब लोग यूज कर रहे होंगे, मैं अकेला थोड़ी ना जो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या इशू हो सकता है ये देखते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एक है डिपार्टमेंट ए। ठीक है, अकाउंट ए है मान लो, या डिपार्टमेंट ए है मान लो, सेम थिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो देर वॉज अ ट्रांजैक्शन, मतलब मान लीजिए इसके पहले अकाउंट में वी हैव $10,000 या $10,000, $10,000 ही लेते हैं इस बार, पिछली बार में डॉलर लिया था ना। सो नाउ वी हैव $10,000 इन डिपार्टमेंट ए या फिर अकाउंट ए। सो देर वॉज अ ट्रांजैक्शन ऑफ $500 प्लस देर वॉज अ ट्रांजैक्शन ऑफ ₹100। ठीक है, एक तो भाई ₹500 का ट्रांजैक्शन हुआ है, और एक हमारे ₹100 का ट्रांजैक्शन हुआ है। ना मान लीजिए दो क्लर्क्स हैं, मतलब कि जो इस चीज को मेंटेन करेंगे। मतलब कि अगर 500 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक क्लर्क क्या करेंगे, इसके अकाउंट में से ₹500 हटा देंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब कि इसके अकाउंट में अगर ₹10,000 थे, इसने 500 का कुछ सामान लिया, तो एक क्लर्क क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई इस बंदे ने ₹500 का सामान लिया, नाउ वी विल डेबिट और वी विल रिमूव ₹500 फ्रॉम हिज टोटल बैलेंस। ठीक है, तो क्या करा भाई, दो क्लर्क्स थे इसी डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ए के दो क्लर्क्स थे। उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने इसने एक क्लर्क ने देखा कि इसने 500 की करी है शॉपिंग, दूसरे वाले क्लर्क ने देखा कि इसने तो भाई ₹100 की करी है शॉपिंग। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि दोनों ने देखा कि इसका जो अकाउंट का बैलेंस था 10,000 था। ठीक है, दोनों ने ये देख लिया कि कॉन्करेंटली, मतलब ये साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ साथ में से मेरा कहने का मतलब है कि दे सॉ एंड दे वर डूइंग द इनपुट्स ऑफ द सिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उन्होंने देखा कितना बैलेंस है, तो क्लर्क वन ने क्या किया, इसमें से 500 हटा दिए। ठीक है, तो कितने बचे आपके पास, 9500, 9500 ही बचे ना। हाँ भाई ठीक है,
और यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे हमारे पास 9900 बचेंगे, क्योंकि दूसरा जो क्लर्क 2 था उसने रिमूव करे कितने, 100 रुपीज ओनली। उसने 100 रुपीज यहाँ से रिमूव करे क्लर्क 2 ने, और यहाँ से इसने 500 रुपीज डिडक्ट करे। तो अब जिसने कोड आखिरी में जिसका राइट हुआ, मतलब कि जिसका आखिरी में सिस्टम में राइट हुआ कोड या फिर एग्जीक्यूट हुआ, उसका यहाँ पे फाइनल बैलेंस शो होगा, उसका यहाँ पे फाइनल बैलेंस शो होगा। मान लीजिए कि क्लर्क 1 का एग्जीक्यूट हुआ सबसे आखिरी में, तो इसकी लेटेस्ट अपडेट हुई ये कि जो आपका अकाउंट बैलेंस है भाई वो है 9500। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सही तो है ये, क्या हो गया इसमें, इसमें दिक्कत होगी या एक दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए कि भाई जो हमारे पास बंदा था उसने कितने की ट्रांजैक्शन करी, 500 प्लस 100 की, कितने हो गए, 600। ठीक है, तो अगर हम 600 डिडक्ट करेंगे 10,000 में से, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 9400। कितना शो हो रहा है, 9500, जो कि गलत है। मतलब कि व्हाट शुड हैव हैपेंड इज कि 500 प्लस 100 जो मानी कि 600 रुपए इससे डिडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन क्या ग्लिच हुआ कि दोनों ने साथ में काम किया, इन्होंने नोटिस किया कि भाई 10,000 है, 500 हटा देते हैं, और इन्होंने देखा कि अच्छा भाई पूरे 10,000 है, तो उसमें से 100 हटा देता है जिसने उसका देखा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जिसका प्रोग्राम आखिरी में एग्जीक्यूट हुआ उसका यहाँ पे डेटा डेवलप होके शो हुआ 9500। मतलब कि जो फाइनल आउटपुट आया, जो कि आना ये चाहिए था, लेकिन शो आपको ये हुआ। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। मतलब कि एनोमलीज का मतलब कि दिक्कतें या फिर जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो दीज वर ऑल द 6 दैट वी हैड। नाउ लेट अस सी द लास्ट वन। लास्ट वन इज वेरी इजी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब कि वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी व्हेन वी आर डीलिंग विद फाइलिंग सिस्टम्स। पहले ये वाला पार्ट को रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यू टू लिसन टू एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग एंड रिवाइंड द वीडियो, क्योंकि दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो सकती है। नाउ सिक्योरिटी प्रॉब्लम से हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक बंदा है, मान लीजिए मनोज नाम है उसका, वो पेरोल संभालता है, मतलब कि मैनेज द पेरोल ऑफ द मैनेजेस द पेरोल ऑफ ऑल द फैकल्टीज इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो नाउ मनोज शुड ओनली बी एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेरोल। ठीक है, तो मतलब कि ये कहने का मतलब ये है आसान भाषा में कि मनोज सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर सके जो पेमेंट वगैरह से रिलेटेड है। फैकल्टी की जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर वगैरह है, वही सब ये सब देख सके, लेकिन वो सब चेंज ना कर सके ये। मतलब कि क्या, आपकी स्टूडेंट वगैरह की सीजीपीए वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, ये डेटा ये एक्सेस नहीं करना चाहिए। मतलब कि मनोज शुड ओनली बी एबल टू एक्सेस द पेरोल डेटा एंड नॉट द स्टूडेंट सीजीपीए, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ भी और इंफॉर्मेशन होगी वो इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर डीलिंग विद फाइलिंग सिस्टम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मतलब कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचना है। सो व्हाट कैन मनोज कैन डू ऑल्सो, वो इन चीजों को भी चाहे तो एक्सेस कर सकता है फाइलिंग सिस्टम में, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम हमारे को बैठाने होते हैं सिक्योरिटी के। सो दिस हैज टू बी टेकन इन अकाउंट। ठीक है, एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतनी सारी फाइलें होती हैं, इतने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट जगह स्कैटर्ड होते हैं, कौन सा डेटा पॉइंट हमने सिक्योर करा है, कौन सा नहीं करा है, दैट पोज अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सो दीज आर ऑल दी 7 डिफिकल्टीज, डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन अ फाइलिंग सिस्टम। इन दिक्कतों की वजह से ही हमने क्या बनाया, डेटाबेस सिस्टम, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो आई गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये पूरी प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया कि भाई फाइलिंग सिस्टम्स में क्या इशू होते हैं एंड व्हाई डिड वी क्रिएट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। आगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओनली डेटाबेस सिस्टम। अब हम फाइलिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में इतनी दिक्कतें थी, हम इस पे इवॉल्व करें। नाउ वी विल ओनली रीड अबाउट व्हाट हैज बीन इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड इन द मार्केट रिसेंटली। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो
If you are able to understand the video, just write wow in the comment section and subscribe the channel. It would be great to know that you were able to understand it. So guys, see you in the next one. Thank you.